जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे मई महीने में निकली हुई वैकेंसीज़ के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ और प्राइवेट वो वैकेंसीज़ जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा बैंक में, रेलवे में, साथ ही साथ एफसीआई, एसएससी, जितनी भी वैकेंसीज़ अभी इस महीने में अवेलेबल है, फॉर्म निकले हुए हैं, उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ एक वैकेंसीज़ ऐसी है दोस्तों जहाँ पर आपका 10th क्लास पास मांगा गया है। फ्रेशर अगर आप हो, आप आवेदन कर सकते हो। कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस भी आपकी नहीं लगेगी। कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिटेल में, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए मतलब एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं एक साथ यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये वैकेंसीज सारी की सारी यहाँ पे 10th 12th पास है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन पास वाली वैकेंसीज भी इसमें ऐड की गई है, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मोस्टली हम फोकस करेंगे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में, यानी कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट में निकली हुई है। और ये वैकेंसीज मोस्टली यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वाली है, कोई यहाँ पे स्टेट लेवल वाली वैकेंसी नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये सारी वैकेंसीज की जो मतलब लिंक है, एक्टिवेट फॉर्म हो गया है नहीं हुआ है, या फिर आवेदन करने का लिंक हुआ, इसके अलावा PDF डाउनलोड करने का लिंक हुआ, तो वो सारी लिंक हमने नीचे दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे सारी लिंक आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे मई महीने में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। सभी वैकेंसीज के फॉर्म मई में यहाँ पे भरे जाएंगे, लास्ट डेट मई रहेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आंगनवाड़ी भर्ती वाली वैकेंसी के बारे में, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2023 में वैकेंसीज अवेलेबल है। लगभग यहाँ पे मतलब एक तरीके से 50-60 हज़ार के आसपास वैकेंसीज अवेलेबल है। फिलहाल यहाँ पे मैं बात करूँगा जो वैकेंसीज के फॉर्म आउट हो चुके हैं जिन स्टेट्स में, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। आंध्रा, राजस्थान, दिल्ली, इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो ये आप देख सकते हो अवेलेबल सून आ रहा है कर्नाटका में या तेलंगाना में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वैकेंसी अभी यहाँ पे इसमें घोषित नहीं हुई है। इसके अलावा जहाँ पे क्लिक हेयर आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे इंडिविजुअल उस स्टेट की वैकेंसी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से डिटेल में एनालिसिस कर देता हूँ इस वैकेंसी के बारे में कि कितनी सभी स्टेट में मिला के वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पे कितने कितने पद निकले हुए हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायक, सहायिका वाले पद है यहाँ पे इसमें ऐड किए हुए हैं। सभी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है किसी स्टेट में सुपरवाइजर वाले पद ना रहे या सहायक, सहायिका वाले पद ना रहे। ये आप देख सकते हो स्टेट के सामने लिस्ट दे रखी है कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, जैसे कि बिहार में 4800 है, उड़ीसा में, झारखंड में, हिमाचल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो इनके सामने आपका ये वैकेंसी कितनी है वो आप देख सकते हो। और जो मैंने ऊपर लिंक आपको दिया था वहाँ पे क्लिक करके आप इंडिविजुअल उस स्टेट की एक तरीके से वैकेंसी वाली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल ये नोटिफिकेशन का मैंने सारा बता दिया है। 5वीं क्लास 10वीं क्लास के आसपास अगर आपने कर रखी है, 12th कर रखी है, तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो। ये वैकेंसी आप देख सकते हो इंडिविजुअल। इसके अलावा यहाँ पे सभी स्टेट को मिला के वैकेंसी है। 15,000 के करीब हेल्पर है। इसके अलावा सुपरवाइजर 8,000 के से ज़्यादा, 3,000 से ज़्यादा अधिकारी वाली पोस्ट है। 1208 यहाँ पे OPD वाले पद है। 18,000 के आसपास कार्यकर्ता वाले पद है। तो ये वैकेंसीज आप देख सकते हो। पूरी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी मतलब आपने कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर, OPD वाली इस पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 18,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि 30-35 हज़ार तक आपकी जाएगी फर्स्ट मंथ की। TA, DA अलाउंसेंस जो भी आपका मिलता है वो मिला के। रूरल एरिया यानी कि यहाँ पे जो ग्रामीण एरिया होता है उसका और अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र होता है उनमें सैलरी डिफरेंस आपको दिखेगा, तो वो आप ध्यान रखना। इसके अलावा 3-4 हज़ार का यहाँ पे डिफरेंस रहता है, तो ज़्यादा वो रहता नहीं है। 18 से 40 साल अगर आपकी एज है तो आप आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हो सभी स्टेट के लिए। और यहाँ पे साथ ही साथ कैसे अप्लाई करना है वो सारा सब कुछ डिटेल में बता रखा है, जैसे कि ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 28 मई 2023 है, तो 28 मई 2023 से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। ऑफलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है कि कुछ स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में नहीं है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई है मेरिट की अनाउंस होने की डेट। मेरिट सूची की घोषणा कर दी जाएगी जून जुलाई के आसपास, ये आप ध्यान रखना। मई में इसके फॉर्म भर दिए जाएंगे। जून और जुलाई यानी कि जून जुलाई इससे कह रहा हूँ, या तो हो सकता है जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक, या जो भी लास्ट वीक जितना भी डिले होता है वो उस हिसाब से डिपेंड करता है। वो स्टेट आप मतलब कब लिंक एक्टिवेट करता है वो उस हिसाब से। अभी बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2023 के ग्रुप C और D फॉर्म के बारे में, जहाँ पे ये वैकेंसी जो निकली हुई
हुई है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में 8,289 पोस्ट है, जिसमें 2900 अकाउंटेंट की है, सुपरवाइजर की 2,945 है, वहीं क्लर्क ग्रेड सेकेंड की 2444 वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल मिला के 8,289 पोस्ट होती है। तो एक तरीके से बम्पर वैकेंसी, ये नगर निगम भर्ती 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अकाउंटेंट वाला ग्रेजुएशन अगर कर रखा है और या फिर सुपरवाइजर वाला ग्रेजुएशन कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सा ग्रेजुएशन है तो तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और 12th क्लास पास हो आप तो आप क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए ही अप्लाई कर सकते हो 10+2 की स्कीम में। इसके अलावा 3 साल 5 साल का छूट है यहाँ पे ओबीसी और SC/ST वालों को, जो कि हर फॉर्म में लगभग रहता ही है सेम ही। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। इसके अलावा 17/5/2023 से ये फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और 18/6/2023 तक चलेंगे। तो अब आराम से इस महीने में ये अप्लाई कर सकते हो। एक तरीके से मई जून की ये वैकेंसी है। 23/8/2023 इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताई जा रही है। तो जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप एक तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए। क्लर्क ग्रेड सेकंड वाली एक और वैकेंसी है, ऑफिसर और मल्टीटास्किंग पद भी इसमें शामिल है। सचिवालय वाली भर्ती 12,500 पदों पे जो निकली हुई थी भी पिछले महीने, जिसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी 12,500 इसमें लगभग पद है, और महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। दस्तावेज उनके साथ में रहने चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट हुई जैसे कि। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 12th क्लास आपका क्लर्क के लिए मांगा गया है, ग्रेजुएशन आपका ऑफिसर के लिए मांगा गया है, वहीं MTS वाली वैकेंसी के लिए 10th क्लास पास होना अनिवार्य है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 18 से 40 साल आपकी होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। वहीं ऑफिसर वाले के लिए आपको 21 से 40 साल होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा पोस्ट नेम में आप देख सकते हो क्लर्क ग्रेड सेकेंड में 25,500 प्रस्तावित है, वहीं ऑफिसर में 38,400, MTS में 18,200। तो ये सैलरी आपको मिलेगी 200-250 रुपये और 100 रुपये की फ़ीस के साथ में आप आवेदन कर सकते हो 30 मई 2023 से पहले।